हेलो एवरीवन। आप सबको पता है एसएससी में काफ़ी रिफॉर्म्स की नीड है, जिसके लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे बहुत सारे टीचर्स ने मिलके धरना किया है। और बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप क्यों नहीं गए। तो मैंने सोचा, देखो सुबह से मैं बता नहीं रहा था, ट्वीट तो कर रहा था, मैंने कोई पोस्ट नहीं किया था, बट मुझे लगा कि एक बार ना बता देना चाहिए बच्चों को। देखो फिलहाल ना मैं वॉकर पे हूँ, ओके मेरी जो एक टांग है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मैं एक टांग पे ही चल रहा हूँ। तो ये एक मेन कंसर्न है जिसके कारण मैं वहाँ नहीं गया हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रिफॉर्म्स की नीड नहीं है और हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए। रिफॉर्म्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आई एम द फर्स्ट वन जिसने रेस किया था रिजल्ट आते ही कि बहुत ही गंदा रिजल्ट था। यही नहीं, जब 2024 के का प्री चल रहा था उस समय भी जो आंसर्स की जैसे ही एग्जाम होने के बाद लोग एनालिसिस करवा रहे थे, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का रोल अगर आपने देखा होगा इस वाले पेपर में कुछ ज़्यादा ही हुआ है, वो घटना चाहिए। जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो लगातार वो लोग फेल कर रहे हैं। पेपर का लेवल वो इतना प्लस माइनस कर देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आएगा ही आएगा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। पेपर का लेवल थोड़ा सा इनको इंक्रीज करना चाहिए। हालांकि लेवल अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम रेज तो आप कर ही सकते हो। एटलीस्ट जितने शिफ्ट्स आप लेते हो उन सब का तो आप एक साथ कर ही सकते हो। या मेंस में जरूरत नहीं है 2 दिन पेपर करवाने का, वो एक दिन करवा सकते हो। तो ऐसे कुछ नीडेड है, जो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जिसकी नीड है फिलहाल, हमें उसके लिए लगातार बात करते रहना चाहिए। और अगर हमने ठान लिया एक बार कि अभी देखो स्टार्ट हो चुका है, जो भी प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, अगर हम ना अपने अंदर ये ठान ले कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये हमारी बातें मान ना ले, अगर हम नहीं रुकते हैं ना तो ये मानेंगे ही मानेंगे। देखो 2017 में भी ये स्कैम हुआ था, और उन सब वहां पर भी यही सब चीजों की डिमांड की गई थी और एसएससी ने मानी थी। नॉर्मलाइजेशन उसके बाद ही आया था। देखो नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम है। तो एसएससी इतनी बड़ी संस्था होकर ऐसी छोटी मोटी ऐसी छोटी मोटी चीजों का ध्यान नहीं देती, तो ये ब्लंडर है। अगर आप सीजीएल 2024 में देखोगे तो 299 वाला सेलेक्ट हो रहा है, 335 वाले का सिलेक्शन नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? और बहुत सारी चीजें और है जिस पे बात होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक टाइपिंग है, ठीक है। अब जब आप टाइपिंग टेस्ट सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो, और टाइपिंग एक ऐसी चीज है ना जो बच्चा जॉब में जाने के बाद भी सीख सकता है, तो फिर क्यों मैंडेटरी कर रहे हो प्री में? 5-10 दिन की प्रॉब्लम होती है, 5-10 दिन में हर बच्चा टाइपिंग सीख लेता है। और जब सीजीएल की जो जॉब होती है ना, उसमें इतनी टाइपिंग की भी नीड नहीं होती, तो आप टाइपिंग को हटा सकते हो, क्योंकि टाइपिंग के नाम पे ना बहुत लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स है और हमें इन पे लगातार बात करना चाहिए। बस आपको ये ठान लेना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमें लगे रहना है। एक और चीज, अभी मैंने YouTube पे, जैसे हमारी एक 7 से 8 क्लासेस होती है, वो भी मैंने स्टार्ट किया था, बट काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, बिकॉज कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता कि मैं क्यों क्लास ले रहा हूं, मैं क्यों नहीं गया हूं। लेकिन अभी आप सबको पता चल चुका है कि मैं क्यों वहां नहीं जा रहा हूं। तो क्या हमें क्लासेस को बंद कर देनी चाहिए जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती, या क्लासेस को हमें कंटिन्यू करनी चाहिए? देखो ये आपके ऊपर है, आप जैसा बोलोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर क्लासेस नहीं होगी ना तो बच्चों का नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। एसएससी का कुछ नहीं जा रहा, एसएससी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्लासेस होनी या नहीं होनी। आप कमेंट जरूर करना, और अगेन एसएससी रिफॉर्म्स के लिए लगातार ट्वीट करते रहो। मैं ना आपको यहाँ पे अपना ट्विटर का फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। मेरा ट्विटर बैन हो रखा है सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए। मैं इन्हीं चीजों पे कमेंट करता था, मतलब इन्हीं चीजों की डिमांड रख रहा था 2018 या 19 में, जो रेलवे का रिफॉर्म्स के बारे में। तो क्या गवर्नमेंट ये करेगी? क्या हमारे ट्विटर को बैन करेगी? हमें इन सब चीजों पे भी सोचना चाहिए। बाकी ये सब चीजें तो छोड़ दो, अभी फिलहाल के लिए हमारे काम। इसीलिए आपने अक्सर मेरी आईडी से बहुत ज्यादा ट्वीट नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं दूसरी आईडी से ट्वीट कर रहा हूं, ओके। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं हो जाते, आपको लगातार ट्वीट करते रहना है, लगातार प्रोटेस्ट में जाना है। जो भी बच्चे दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास है, अगर आप आ सकते हो तो दिल्ली आओ और हमारी हेल्प करो। थैंक यू सो मच।